हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहे हैं कि वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ फॉर द गिवन इंटीजर्स। तो हमें कुछ इंटीजर्स गिवन है, उनके लिए हमने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। मतलब ये नंबर्स हमें मौजूद है यहाँ पर और हमें देखना है कि इन नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ काम करता है कि नहीं। तो अगर आप नहीं जानते कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है तो जाके क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख ले इस एक्सरसाइज का 2.4 का, फिर आके ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास पार्ट ए में 3 नंबर्स मौजूद है। एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स होते हैं हमेशा। तो पार्ट ए में हमारे पास 3 नंबर्स है, -3, -6 एंड -8। चलिए मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। पार्ट ए पहला है -3, फिर है -6, फिर है -8। 3 नंबर्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इन तीनों के लिए हमने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। तो हमने शो क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है। ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि वी हैव टू शो दैट हमने क्या शो करना है, हमने क्या दिखाना है कि एसोसिएटिव लॉ हमारे पास इस तरह होते हैं। इसको बनाने का तरीका आप लोग सीखे। ठीक है, इन तीनों को हमने जमा करना है, लेकिन ये तो माइनस है तो फिर ब्रैकेट में बंद करके इनको जमा करेंगे। पहला वाला इस तरह ब्रैकेट में -3 लिख लिया, फिर प्लस दूसरा वाला -6, फिर प्लस तीसरा वाला -8। ठीक है, इस तरह लिख दिया। फिर जब ये दूसरा साइड लिख देते तो ये भी इसी तरह ही लिख लें, -3 ब्रैकेट में, फिर प्लस -6 ब्रैकेट में, फिर प्लस -8 ब्रैकेट में। तीनों ब्रैकेट में हमने बंद कर लिए। अच्छा, जब तीनों ब्रैकेट्स में बंद हुए तो एसोसिएटिव लॉ में ये कहते हैं कि हम इनमें अगर जोड़े बनाएं, इसमें ये पहला वाला जोड़ा पहले हुआ, इसको हमने जोड़ा बना के एक अलग कर दिया, ये अकेला रह गया, इन दोनों को हमने ले लिया। फिर इसमें इस आखिरी जोड़े को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आखिरी 2 को मैंने ब्रैकेट्स में बंद कर दिया और ये अकेला बाकी बच गया। तो ब्रैकेट्स बनाने पर, जोड़े बनाने पर, ग्रुप्स बनाने पर आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता। हमने ये देखना है कि आंसर पर असर पड़ता है कि नहीं। एसोसिएटिव लॉ बनाने का तरीका आप लोग सीखे। पहले किस तरह बनाते हैं, तो हम पहले सारे नंबर्स को जमा कर देते हैं। ठीक है, एडिशन में बात हो रही है, जब मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारा को जमा करें, अगर माइनस है तो ब्रैकेट में बंद करके जमा करें। फिर क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को, पहला जोड़ा जो है इन दोनों को ये बड़े ब्रैकेट में बंद करें, ये तीसरा वाला अकेला रहेगा। ठीक है, फिर बीच में इक्वल लेके, फिर दूसरे साइड में ये दूसरा जोड़ा जो है इनको बंद कर ले, ये पहला वाला अकेला रहेगा। और देख लेते हैं कि ये साइड हल करेंगे, ये हल करेंगे कि इनका आंसर 1 आता है कि नहीं। तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, 1 ही आंसर आएगा इनका। तो अब हम इसमें एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, सॉरी ये लेफ्ट है वो राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दोनों को हल करेंगे। हम यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों के लिख लेंगे और हल करेंगे, देखेंगे कि इनका जवाब सेम आता है कि नहीं। तो पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फिर बीच में एक लाइन इस तरह खींचेंगे, फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा छोटा लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। -3, फिर प्लस -6, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस -8। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, जो ये बड़े ब्रैकेट्स के अंदर है ये हम करेंगे, ये वाला बाद में करेंगे। ठीक है, तो इन बड़े ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले ये ब्रैकेट्स हमने ख़त्म करने होंगे, ये छोटे ब्रैकेट्स जो हमने लगाए। ठीक है, -3 अपनी जगह हो गया, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर 6 इसके बाद लगेगा, फिर ये ब्रैकेट बंद कर लिए, इस तरह हुआ। फिर ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें, ये आएगा माइनस, और ये 8 इसके बाद लग ली। तो ये इसी तरह बन गया। ठीक है, बाज़ टीचर्स इस तरह करते हैं कि इन ब्रैकेट्स को नहीं लिखते, तो आपकी मर्ज़ी, अगर ना लिखे तो भी नहीं लिख सकते, लेकिन फिर
अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है और ब्रैकेट्स ना लेके, तो ये प्लस और ये माइनस आप लोगों के लिए बड़ा मसला क्रिएट कर देता है। तो क्यों अपने आप को मसले में डाल रहे ना, प्रॉब्लम में डाल रहे? तो ब्रैकेट ज़रूर लगाया करें, ठीक है। आपके सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर हल हो जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा क्वेश्चन को हल करने में। तो ज़रूर ये छोटे ब्रैकेट्स अपने हिफाजत के लिए गए, वैसे भी लगाने में कोई गुनाह नहीं है, तो लगाया करें ना, आपके लिए मुफीद है। तो अब इसमें हम ये प्रोसेस पहले करेंगे, बाद में ऐड को देखेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये पहले होगा। तो अगर ये यहाँ पर देख ले -3, ये दोनों नेगेटिव साइन है, तो जब दोनों साइंस एक जैसे हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हम नंबर्स को फिर जमा करते हैं। तो 6 और 3 को जमा करें, क्या आएगा? 9 आएगा। और जब दोनों साइंस एक जैसे हो तो एक साइन आंसर में भी लगाते हैं, तो इनसे एक साइन आंसर में भी लगा ले, तो -9 आ गया। इसके बाद क्या है? -8। अब दूसरे स्टेप में हम इनको अगर देखें तो ये दोनों नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव दोनों साइंस एक जैसे है तो फिर जमा करेंगे, तो 8 और 9 को जमा करें, ये क्या आता है? 17 आता है, ठीक है। और जब दोनों एक जैसे हो तो एक साइन आंसर में भी उसी से लगा लेते, तो ये -17 हमारा आंसर हो इस लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड पे आता है, इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे जो राइट साइड, इसको हल कर लेते। -3 फिर प्लस लिखते हैं -6 प्लस -8 और ये ब्रैकेट बंद कर लिया। इसको हल करेंगे और देखेंगे कि आंसर ये -17 आता है कि नहीं, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये पहले ये छोटे ब्रैकेट्स ख़त्म कर लें जो हमने एक्स्ट्रा लगा लिए थे, ठीक है, अपनी हिफाजत के लिए। फिर ये प्लस लगा लिया, फिर ये छोटा ब्रैकेट ख़त्म कर ले तो -6 रहेगा ना, ब्रैकेट को हटा के प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस, और फिर इसके बाद है 8 और ये बड़ा ब्रैकेट आप लोग लगा लें। फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये पहले करेंगे, बोर्ड मास रूल आप लोग जानते हैं, ठीक है, और ये बाद में करेंगे। तो इस तरह हमने कर दिया कि ये -0 प्लस ये अपनी जगह वापस आ गया, इसके साथ कुछ नहीं करना है और इनको सबसे पहले हल करना है। तो इसको ज़रा ब्रैकेट में रहने दें। दोनों साइड्स एक जैसे हैं, जब एक जैसे हो तो हम जमा करते हैं, तो 6 और 8 क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? 14 आएगा, ठीक है। तो इससे आंसर आ गया 14, और दोनों एक जैसे साइन है तो आंसर में भी वही साइन लगा लेते, ठीक है, माइनस लगा दी। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये ब्रैकेट, ये जो मैंने कर लिया ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ब्रैकेट लगाई, इसलिए लगाया कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, फिर ये दोनों झगड़ा करते हैं, तो इसलिए एक को मैंने बंद कर लिया, ठीक है। जब दोनों साइंस एक जगह पे आए ना, तो आप लोग एक को बंद कर लिया करें, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरे स्टेप में ये -3 अपनी जगह रहेगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस आ जाएगा, इसके बाद है 14, ठीक है, इस तरह हुआ। अब इन दोनों को आप लोग देख ले, तो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों एक जैसे साइंस है तो जमा करेंगे, 3 और 14 ये आता है 17, और जब दोनों एक जैसे साइंस हो आंसर में भी वही साइन लगा लेते। तो अगर हम दोनों साइड्स पे देख ले, -17 एंड -17 दोनों साइड से आंसर एक ही आ रहा है, मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि एसोसिएटिव लॉ काम करता है इन नंबर्स के लिए, मतलब एसोसिएटिव लॉ साबित हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अगर ये एक जैसे नहीं आते तो फिर आपने कोई गलती की होगी, क्योंकि ये लॉ है और लॉ हमेशा ट्रू होती है, ये हमेशा एक जैसे आएंगे, अगर नहीं आए तो फिर आपकी गलती होगी। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, ठीक है, और हमने इसको वेरीफाई कर दिया, हिंस बस हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया, हिंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दी, ठीक है। अब हमारे पास हम पार्ट बी पे आ गए, ये 3 नंबर्स है, इनके लिए एसोसिएटिव लॉ हमने वेरीफाई करने। तो मेरे पास ये जो है सांचा पहले मौजूद है, तो आप लोग इस तरह करें, जब क्वेश्चन लिखे फिर सोल्यूशन लिखे, फिर ये लिखे कि वी हैव टू शो दैट, वो चीज़ लिखना होगा, फिर ये चीज़ आप क्वेश्चन के नीचे बनाएं और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करें। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो इसमें डायरेक्टली मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो वी हैव टू शो दैट हमने अब सोल्यूशन में क्या शो करना है, एसोसिएटिव लॉ किस तरह हम बनाते हैं। तो 3 नंबर्स मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी तरीका बताया, इन तीनों को ब्रैकेट्स में, छोटे छोटे ब्रैकेट्स में बंद करके इनको जमा करें, ठीक है, एडिशन की बात हो रही है, तो इनको जमा करें। सबसे पहले -7 छोटे ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक है,
फिर बीच में लिखे प्लस, फिर है +5, फिर प्लस दूसरा लिखे और फिर है -12। ये तीनों नंबर्स इस साइड पे एक साइड पे लिखे, फिर बीच में लिखे इक्वल, क्योंकि ये इक्वल आ गया। फिर यही तीनों नंबर्स दूसरे साइड पे भी लिखे इसी तरतीब से, -7, फिर प्लस +5, फिर प्लस -12। ठीक है, इसी तरतीब से दोनों साइड्स पे मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें ये पहला वाला जोड़ा लेना है, दूसरे साइड पे ये दूसरा वाला जोड़ा ब्रैकेट में बंद करना है। तो अब हम इन दोनों साइड्स को हल करेंगे और देख लेंगे कि इनका आंसर एक आता है कि नहीं। सबसे पहले लेफ्ट साइड उठा लेते हैं, इनको हल करेंगे, फिर राइट साइड, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, ये है -7, फिर प्लस +5, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर है प्लस -12। इस तरह हुआ। अब इसको हल करने जा रहे हैं, तो ये ब्रैकेट्स, सबसे पहले ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे, ये छोटे छोटे, ये बड़े वाले तो रहेंगे। ये -7, फिर प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करें प्लस आ जाएगा, फिर 5, और फिर ये छोटे ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर लिया और ये बड़ा वाला बच गया, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस आ जाएगा, इसके बाद लिखेंगे 12। ठीक है, अब इसमें हम इस ब्रैकेट के अंदर जो है पहले प्रोसेस करेंगे, ये वाला बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट साइंस है, माइनस और प्लस, जब अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्शन करते हैं हम ना। तो 7 से 5 माइनस करें आएगा 2। ठीक है, 2 आ गया, और इसमें 7 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी बड़े वाला साइन लगा देते। जब एक जैसे हो तो एक लगा देते, जब अपोजिट हो तो फिर बड़े वाला साइन आंसर में लगा देते। फिर इसके बाद है -12। ठीक है, इस तरह है। फिर इसके बाद हम जब देखें तो एक जैसे साइन यहाँ पर है, 2 एंड -12, तो मतलब एक जैसे साइन है तो जमा करना होगा, तो 12 और 2 को जमा करें तो आता है 14, और जब एक जैसे साइन हो वो साइन आंसर में भी हम लगा लेते हैं, माइनस लगा दी, तो -14 हमारा आंसर आ गया। अब राइट साइड पे आते हैं, इस राइट साइड को उठाएंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो -7, फिर है प्लस, फिर हम लिखेंगे +5, फिर प्लस -12। इस तरह हुआ। अब इसमें ये छोटे छोटे ब्रैकेट्स पहले ख़त्म करेंगे, फिर देख लेंगे। -7 अपनी जगह, ब्रैकेट को हटा के, फिर प्लस, फिर +5 अपनी जगह, फिर प्लस और माइनस, माइनस बन गया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस बन जाता है, फिर 12 लगा दिया, फिर ये वाला बंद कर ले। अब इसके बाद ये -7 तो अपनी जगह वापस आएगा, फिर प्लस, इनका काम हमने करना है, जो भी इसके साथ एक्स्ट्रा हो वो हम अपनी जगह वापस ले आएंगे। तो यहाँ पर अपोजिट साइंस है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइंस। जब अपोजिट साइंस हो तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 12 से 5 माइनस करें आएगा क्या 7 आएगा, और 12 बड़ा इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी लगा दी। अब यहाँ पर कुछ ब्रैकेट तो होने चाहिए ना, अब 2 साइंस एक मौका पर आ रहा है, तो इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर लें। ठीक है, वरना ये फिर झगड़ा करेंगे, प्लस और माइनस बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -7 अभी अपनी जगह वापस आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस और माइनस, ये आता है माइनस, और 7 इसके बाद है। तो अब दोनों एक जैसे साइंस है, तो मतलब दोनों को जमा करेंगे, 7 और 7 जमा किया तो क्या आएगा 14 आएगा, और इन दोनों से एक ही हम ले लेते हैं। दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव ले लेते, नेगेटिव साइन हमने ले ली। तो हमने देख लिया कि दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हिंस हमने अपना आंसर वेरीफाई कर दिया, हिंस वेरीफाइड, बस हमने कर दिया। अब हम आ गए पार्ट सी पे। तो इन 3 नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। एसोसिएटिव लॉ हम इन 3 नंबर से कैसे बनाते, तो इन तीनों को जमा करें, ब्रैकेट्स में लेके फिर जमा करें। पहले है हमारे पास +11, फिर ब्रैकेट लगा ले, फिर है +17, इसको भी ब्रैकेट में बंद किया, फिर तीसरा है -15। तीनों को ब्रैकेट में बंद करें तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अब इक्वल लिख ले, इस साइड में भी यही नंबर्स लिखने हैं, +11, फिर है प्लस +17, फिर है प्लस -15। ठीक है, इस तरह हुआ। अब इन दोनों में
ये जोड़ा पहले बना लें और इस साइड पे ये आखिरी वाला ब्रैकेट में बनकर, इसमें पहला वाला जोड़ा, इसमें आखिरी वाला, और हम देख लेंगे किन का आंसर सेम आता है कि नहीं। तो इसमें दो साइड से, एक है लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, और दूसरा है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों को हल करेंगे, एक साथ भी कर सकते हैं, और अगर एक साथ नहीं कर सकते एक पहले करें दूसरा बाद में, मैं एक साथ करूँगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड उठा लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों से आंसर एक ही आएगा। लेफ्ट साइड हमारा है +11, फिर है प्लस, फिर है +17, फिर ये ब्रैकेट, फिर है प्लस -15, ठीक है। ये अकेला और ये दोनों ब्रैकेट में। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट छोटे वाले ख़त्म कर लेंगे, तो ये बड़ा तो अपने आप रहेगा, छोटा ब्रैकेट ख़त्म करें तो +11 अपनी जगह, फिर ये प्लस और प्लस माइनस करें प्लस आएगा, और इसके बाद 17 है, ये ब्रैकेट छोटे छोटे मैंने ख़त्म कर लिए पैरेंथेसिस, फिर ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा, ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, ये सीधा 15 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके अंदर प्रोसेस करेंगे, तो इसके अंदर प्रोसेस यहाँ पर होगा, अगर देख ले दोनों साइंस एक जैसे, जब एक जैसे है तो जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो 17 और 11 को आप लोग जमा करें कि क्या आता है, तो 17 और 11 हमारे पास आएगा 8, और 1 और 1 2 आएगा, तो 28 आएगा, ठीक है, 28 आता है। और दोनों पॉजिटिव है तो आंसर में भी एक प्लस लिख ले, अगर दोनों माइनस हो तो आंसर में भी एक माइनस, अगर अपोजिट है तो फिर हम देख लेंगे कौन सा बड़ा है, तो वही आंसर में लिख लेते। इसके बाद है -15, ये ब्रैकेट भी ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर अपोजिट साइंस आ रहे हैं, तो वही बात है, तो अपोजिट साइंस है तो इसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, याद रख लें जब अपोजिट हो। तो 18 से इससे 15 माइनस करें तो 5 और 8 हमें क्या मिलेगा, 8 के साथ 5 जमा करें तो 9 10 11 12 13 हमें मिलेगा 13, और इसमें 28 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो आंसर में भी प्लस लगा ले, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया +13। अब इस राइट साइड को हल करते हैं, इससे भी यही आंसर आएगा, अगर नहीं आया तो फिर आंसर हमारा गलत होगा तरीका। तो दोबारा इस राइट साइड पे ये लिख लेते हैं, ये राइट साइड ये उठा लेते हैं सारा का सारा, फिर ये ब्रैकेट, फिर हम लिखते हैं +17, फिर प्लस -15, इस तरह वो। अब इसको जमा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ब्रैकेट वाला पहले करेंगे, ये वाला बाद में, लेकिन सबसे पहले ये छोटे छोटे ब्रैकेट से आप लोग ख़त्म कर लें। तो +11 अपनी जगह आ गया, फिर प्लस ये ब्रैकेट हुआ, फिर ये ब्रैकेट ख़त्म कर ले तो +17 अपनी जगह, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा, इसके बाद लगाएंगे 15 और ये ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब ये +11 अपनी जगह लिख दें, फिर ये प्लस ये भी अपनी जगह लिखेंगे, और इसके अंदर जो है ये प्रोसेस हो। यहाँ पर अगर हम देख लें तो अंदर में एक पॉजिटिव एक दूसरा नेगेटिव है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो जब अपोजिट साइंस आ रहे हों तो फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 17 से 15 माइनस कराएगा 2, इसमें 17 अब बड़ा है तो आंसर में इसके सामने प्लस है तो आंसर में भी हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब +11 अपनी जगह वापस आ गया, और प्लस मल्टीप्लाई करें प्लस आएगा, और इसके साथ क्या आएगा 2, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव है तो जमा करेंगे, तो 11 और 2 जमा करें क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है, 13 आ गया। और इन दोनों प्लस से एक प्लस आंसर में लिख ले, तो हमने देखा कि दोनों साइड्स का आंसर एक ही आ रहा है, ठीक है, 13 और 13, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये बराबर है। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हिंस और आंसर इज वेरीफाइड, हिंस वेरीफाइड। अब हम आ गए पार्ट डी पे। तो पार्ट डी में हमारा क्वेश्चन है +21, +32 एंड +10, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, ये पार्ट सी था। अब पार्ट डी में है +22 और सॉरी 22 नहीं है, 21 है, +21 एंड +32 और लास्ट में है +10। तो 3 नंबर्स हमारे पास है 21, 32 एंड 10, ठीक है। तो इनके लिए एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है, तो इनको किस तरह हम लिखेंगे, तो हम आंसर में लिखेंगे सोल्यूशन में कि वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करना है कि अगर इनको हम जमा करें ग्रुप्स बनाएं तो ग्रुप्स बनाने पर इनके आंसर पर असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो किस तरह ग्रुप्स बना देते, चलिए देख लें, मैंने तरीका बताया। इन तमाम को ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लें, जमा कर लें। फिर दूसरा है +32
फिर तीसरा है +10, इसकी तरह ब्रैकेट्स में लिख लिया और जमा कर दिया। फिर ये इक्वल आएगा, इसी तरह दूसरे साइड पे भी लिख ले, फिर ग्रुप्स बनाएंगे इसमें से +21, फिर है +32, फिर है +10, ठीक है, इस तरह हुआ। अब इसमें ये पहला वाला जोड़ा हुआ, इन दो को मिला के ये जोड़ा बन गया, ये अकेला रहे। इसमें ये पहला वाला छोड़ दे, दूसरा वाला ये जोड़ा बन गया, ठीक है। तब दोनों साइड्स को हल करेंगे और जवाब एक ही आएगा, वही प्रोसेस जिस तरह हमने किया। तो पहला हमारे पास यही है, लेफ्ट हैंड साइड में +21 प्लस +32 फिर +10, ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया। फिर ये छोटे ब्रैकेट्स हम ख़त्म कर लेते हैं, ये बड़ा वाला तो रहेगा। तो ये +21 अपनी जगह वापस आया, फिर प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा ना, फिर है हम 32, इस तरह लिख दिया, ब्रैकेट्स ख़त्म कर लिए अंदर वाले। फिर अब प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करें, प्लस आ गया, उसके बाद क्या है 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों जो है ना पॉजिटिव है, तो मतलब जमा करना होगा, दोनों एक जैसे साइंस है, प्लस प्लस, तो जमा करना होगा। तो इनको जमा करें 21 और 32 को, 21 और 32, ये आएगा 2 और 3, 2 और 1 3, 2 3 5, तो हमारे पास आता है 53। और दोनों एक जैसे साइन है तो एक साइन आंसर में भी हम लिखते हैं, इस तरह लिख दिया। फिर इसके साथ लिख ले +10, ये अपने जगह वापस आ गया। अब इन दोनों को जमा कर ले, तो 10 और 53, ये क्या आएगा 63, ठीक है, 63 आ गया। और दोनों पॉजिटिव है, आंसर में भी एक पॉजिटिव लिख ले, ठीक है। तो इस साइड से तो ये आंसर आ गया। अब ये दूसरे साइड, इस साइड को उठा लेते हैं, ये इस एक से लेफ्ट या राइट, तो हमारे पास क्या है +21, फिर है प्लस, फिर ये ब्रैकेट, फिर है +32, फिर प्लस +10, ठीक है, और ये बनकर अब ये अपनी जगह वापस आएगा 21, और इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम करेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट्स में डालें अभी, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस, ब्रैकेट्स ख़त्म कर ले, +32 अपनी जगह रहेगा, प्लस और प्लस माइनस करें प्लस आ जाएगा, इसके बाद क्या है 10 है, और इसको बंद कर ले, ये छोटे ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर लिए। तो अब +21 अपनी जगह आएगा, फिर प्लस, ये दोनों पॉजिटिव है, जमा जमा है, एक जैसे है तो जमा करेंगे, 32 + 10 ये आता है 42, ठीक है। और दोनों जब एक जैसे साइंस हो तो एक साइन आंसर में भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब +21 अपनी जगह आ गया, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस आएगा, इसके बाद क्या है 42। अब दोनों पॉजिटिव है तो एक जैसे साइंस है तो जमा करेंगे, तो 2 और 1 3 आ गया, और 4 और 2 ये आ गया 6, और एक प्लस आंसर में लिख ले, तो दोनों साइड्स हमारे बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, और हमने आंसर को वेरीफाई कर दिया।